हेलो नमस्कार गाइस। टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सी-टेट हिंदी पेडागोजी 2022-23। प्रश्न पत्र पहला है, प्राइमरी और जूनियर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें देखेंगे हम आज 10 क्वेश्चन लिए हैं हमने। इन 10 क्वेश्चनों में हिंदी पेडागोजी में इन्हीं में से सी-टेट की परीक्षा में आपको मिलने की बहुत गारंटी है। ये इन 10 प्रश्नों में से ही आपको एक प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। बात करें कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाषा एक विषय है। भाषा एक विषय है और कैसा विषय है उसके बारे में, सैद्धांतिक है, नीरस है, व्यवहारिक है या चुनौतीपूर्ण है। तो भाषा एक विषय है, सैद्धांतिक है, नीरस है, व्यवहारिक है या चुनौतीपूर्ण है। सिद्धांत पर भाषा काम नहीं करती, क्योंकि भाषा के अंदर जब बच्चा शुरुआती समय में भाषा सीखता है तो वह सिद्धांत नहीं जानता है। नीरस होती है, कमजोर होती है, नहीं। चुनौतीपूर्ण है, तो भाषा सीखना कोई चुनौतीपूर्ण तो है नहीं, तो क्या है, व्यवहारिक है। तो भाषा क्या है, एक व्यवहारिक विषय है। भाषा क्या है, एक व्यवहारिक विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक। तो भाषा कैसा विषय है, एक व्यवहारिक विषय है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा स्वयं में एक है। तो भाषा स्वयं में एक क्या है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है। ऑप्शन नंबर बी, नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी, एक विषय मात्र है। ऑप्शन नंबर डी, यह सभी है। तो भाषा स्वयं में एक संप्रेषण का साधन तो है, लेकिन कह रहा है एकमात्र, क्या यही साधन है, नहीं, और भी साधन है भाषा सीखने के, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, नियमित व्यवस्था है, विषय एक मात्र है। ऑप्शन नंबर सी, तो विषय एक मात्र है, क्या एक ही विषय मात्र है कि भाषा सीख सकते हैं, नहीं, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि एक नियम, इसमें बच्चा नियम नहीं जानता, लेकिन नियमों को क्या करता है, आत्मसात ग्रहण कर लेता है अपने माता पिता और बड़ों से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी, भाषा का शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, भाषा का व्याकरण। तो भाषा अर्जन में पाठ्य पुस्तक की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भाषा अर्जन जब किया जाता है तो बच्चा कहां से सीखता है भाषा अर्जन, पास पड़ोस और अपने माता पिता से। तो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, भाषा का शिक्षक। तो भाषा अर्जन में शिक्षक की कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, बल्कि शिक्षक और पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता भाषा अधिगम के अंतर्गत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा के जितने भी रूप हैं उस प्रकार से बच्चा सीखता है, तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भाषा अर्जन, भाषा जन्मजात, भाषा अंतर्निहित क्षमता, ये कथन किसका है। भाषा अर्जन, भाषा जन्मजात, भाषा अंतर्निहित क्षमता, ये कथन किसका है। बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर सी, पावलोव। ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। तो बात करें, वाइगोत्स्की नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, बी। कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर है, बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो भाषा सभी विषयों के में है। भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में है, किसमें, पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में या सभी में। तो भाषा पढ़ने में नहीं, अध्यायों में नहीं, तो क्या भाषा सभी विषयों के किसमें, केंद्र में है। भाषा सभी विषयों के क्या है, केंद्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कौन सा, सी, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा कक्षा, भाषा प्रयोगशाला बी। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी, समाज। बात करें तो भाषा अर्जित करने में कक्षा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, कक्षा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। भाषा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में भाषा को नहीं सिखाया जाता, बल्कि प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल की जाती है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो पाठ्य पुस्तक, तो हम बात कर चुके हैं, तो भाषा अर्जन में या भाषा अर्जित में पाठ्य पुस्तक भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, समाज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, समाज, क्योंकि भाषा अर्जित की जाती है किससे, समाज से या माता पिता से या बड़ों से या परिवार से।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है कि ऑप्शन नंबर ए लिखित है, ऑप्शन नंबर बी मौखिक है, ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक है, ऑप्शन नंबर डी व्याकरण है। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप था, सर्वप्रथम जब बच्चा सीखता है वो किसके माध्यम से सीखता है? लिखित के माध्यम से नहीं सीखता। मौखिक बोलना नहीं जानता उस समय, छोटा बच्चा होता है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की सांकेत, जब छोटा बच्चा होता है जैसे माता पिता अनुकरण करते हैं तो बच्चा वैसे ही अनुकरण करना सीख जाता है। तो वो भाषा का प्राथमिक रूप क्या कहलाता है? सांकेतिक। भाषा का प्राथमिक रूप क्या कहलाता है? सांकेतिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भाषा अधिगम है। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रयासजन्य, ऑप्शन नंबर बी सहज, ऑप्शन नंबर सी स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो भाषा अधिगम क्या है? अधिगम कहते हैं लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो बच्चा जब अधिगम करता है तो उसमें शिक्षक भी आवश्यक है, पाठ्य पुस्तक भी आवश्यक है और प्रयासजन्य है, प्रयासपूर्ण है। तो भाषा अधिगम क्या है? प्रयासपूर्ण है या प्रयासजन्य है, प्रयासजन्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई प्रयासजन्य है, क्योंकि भाषा अर्जन सहज होता है, स्वाभाविक होता है, ये भाषा अर्जन में आते हैं। और भाषा अधिगम क्या? प्रयासजन्य या प्रयासपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन लागू नहीं होता। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन लागू नहीं होता है। ये कथन किस पर लागू नहीं होता है? ये कहना चाह रहा है कि भाषा कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होती है और कहाँ प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अखबार, ऑप्शन नंबर बी विज्ञापन, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो अखबार में भाषा आती है, अखबार के माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है। विज्ञापन के माध्यम से बच्चा क्या करता है? भाषा के लिए सीखता है। लेकिन प्रयोगशाला सभी तो होगा नहीं, जब ये नहीं है तो ये जब है बिखरी मिलती है तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है सी प्रयोगशाला। कौन सा है? प्रयोगशाला। करेक्ट आंसर कौन सा है? प्रयोगशाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल किए जाते हैं, भाषा बिखरी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कोई एक भाषा खालिस्तान लिपि में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सीमित, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो कोई एक भाषा प्रत्येक लिपि में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो सीमित है, सीमित हो सकती है? नहीं। 1 है, 2 है, 3 है? नहीं। ये क्या? सभी। तो कोई एक भाषा लिपि में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो सभी भाषाएं कोई एक भाषा सभी लिपि में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी। आज हमने जो सीटेट पेडागोजी के अंदर, सीटेट हिंदी पेडागोजी के अंदर 10% जो लिए थे, उम्मीद करता हूं आपको समझाने की कोशिश किया, आप समझ चुके होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।